अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शहर कायद कराची में आए रोज़ ऐसे ऐसे अंदनाक किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जिससे इंसान का दिल जो है वो लरज़ कर रह जाता है। अब एक 8 बेटियों का बाप है जिसकी उम्र 60 साल है और नाम मोहम्मद परवेज़ ख़ान है। उनको उनके घर ही के सामने हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया गया और वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना साबिक दामाद निकला। ये वक़ूआ कैसे हुआ और उसके बाद कराची में एक और जो है वो सरकटी लाश बरामद हुई है जिसने एक बार फिर शहर में खौफ की फ़िज़ा कायम की है। और ये गुज़श्ता कुछ दिनों के से मुसलसल ये सिलसिला जारी है। आए रोज़ ये हादसा रूनुमा हो रहे हैं। पहले एक फ्लैट में 4 ख़वातीन और उसके बाद फिर एक और घर में 2 जो है बच्चे और एक खातून, और अब ये एक शख्स जिसकी अभी तक की इतलात के मुताबिक शिनाख्त नहीं हो सकी। आज की 2 बड़ी अंदनाक ख़बरों पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार के ज़मीर को हम झंझोड़ सकें और उनसे कहें कि वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अगर पुलिस चाहे तो उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं होता। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो इस्लामाबाद में पिछले वीक बैंक डकैतियाँ हुई थी उसमें एक सुलेमान नामी शख्स था जिसने 2 दिन मुसलसल बैंक डकैतियाँ की और पैसा लूटा और 2 अफराद उस फायरिंग के नतीजे में जान की बाजी भी हार गए थे। लेकिन पुलिस ने उस अंधे केस को सॉल्व किया और ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में सॉल्व किया कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। अब हुआ उसमें क्या कि पुलिस ने मुख्तलिफ एरियाज़ में गई, ज़ाहिर है जियो फेंसिंग भी की, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन पुलिस को यकीन था कि जो इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में जो कच्ची आबादियाँ हैं यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर जाकर एक घर देखा, वो लॉक लगा हुआ था और गुज़श्ता कई रोज़ से लॉक लगा हुआ था। वहाँ पर पुलिस को शक हुआ और लॉक तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें वो वाइट कलर के जॉगर्स मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में उस बैंक डकैत के पाँव में पहने हुए थे। वो उन्हें वहाँ से अहम सुराग मिल गया। फिर उन्होंने उस घर के मालिक को बुलाया कि भाई आपने किराया पे दिया, ये आप है? तो उसने कहा कि मैंने किराए पे दिया है। उसके बाद उन्होंने उस किराएदार को बुलाया तो किराएदार ने कहा कि मैंने आगे 8,000 रुपये में एक और शख्स है जिसका नाम सुलेमान है और वो सरगोदा का रिहायशी है, उसे मैंने ये दे रखे हैं। उसके बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिल चुका था और पुलिस ने सरगोदा में जाकर ये कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ कि वो भाई साहब अपना घर बना रहे थे वहाँ पर और घर बनाने के लिए रकम की ज़रूरत थी और उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर ले आया गया। यहाँ पे पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया और पुलिस को ने मुलजिम को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में जब पेश किया तो उसका 5 रोज़ का फिजिकल रिमांड हासिल कर लिया। लेकिन फिजिकल रिमांड के दौरान उसके से जब गुज़श्ता रात ये खबर आई कि रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था और एक इलाके में 3 लोगों ने, नामालूम लोगों ने हमला धावा बोल दिया और उसके बाद वो शख्स जो है वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया और उसको ज़ख्मों की बल्कि ताब लाते हुए वो हमेशा हमेशा की नींद सो गया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होता है। आप सोचिए, बज़ाहिर तो होना ऐसा नहीं चाहिए कि कानून के मुताबिक जो अदालती निज़ाम है उससे ही सज़ाएँ मिलना चाहिए और ये ज़ाहिर है उसके मुल्ज़मान पर जो फायरिंग हुई, मुल्ज़मान ने फायरिंग की, पुलिस कह रही है कि हम उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि लोग जो हैं इस पर बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं और वो खुश थे कि ऐसे बंदे का ऐसा अंजाम हुआ कि हर कोई जो है वो मुतमिन दिखाई देता है। तो बात करने का मकसद क्या है कि पुलिस जब चाहती है किसी को गिरफ्तार करना तो फिर ऐसे ही वो ढूंढ निकालती है, अंधे केस को वो सोल्व कर लेती है। अब कराची में जो वक़ूआ पेश आया है उसमें जनाब बता देते हैं आपको, ये थाना मोमनाबाद का इलाका है, मेट्रोल ज़ियाग कॉलोनी है और सवाद चौक ये बनता है। वहाँ पर एक शख्स को हमेशा हमेशा की नींद सुलाया गया है और उसके बाद मुलजिम जो है उस शख्स की जो शनाख्त है वो मोहम्मद परवेज़ ख़ान के नाम से हुई है। मकतूल परवेज़ से मुतल्लिक बताया जाता है कि वो 8 बेटियों का बाप था और निजी गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। अब सोचिए कि उसकी बेटियों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और SHO मोमनाबाद शहबाज यूसुफ के मुताबिक उन जो परवेज़ है उसके साबिका दामाद साहिबजादा ने घर के सामने फायरिंग करके अपने साबिका ससुर को हमेशा की नींद सुलाया है। उसके बाद वो मौका से फ़रार हो गया और बताया जाता है कि परवेज़ की बेटी की 2 साल कबल इस साहिबजादा से तलाक हुई थी
और जिसके बाद जो है परवेज़ ने अपनी बेटी की कहीं और शादी कर दी थी। और जब मुलजिम का कहना है कि उसने तलाक नहीं दी थी और वो कुछ अरसे से इस हवाले से वो धमकियाँ मिलगा रहा था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, लेकिन ये बताया जाता है कि वो बेटी के साथ ये लड़ाई झगड़े करता था, दरिंदा नुमा इंसान था। और उसके बाद उस बाप ने अपनी बेटी को मुश्किल से निकाला और वो घर बुला लिया और उसके बाद कोर्ट के ज़रिए से ये डाइवोर्स हो गई। और ज़ाहिर है ये किसी भी बेटी का हक़ है और बाप का हक़ है, और बेटी अगर समझती तो उसके साथ रहती, लेकिन अगर उसने समझा कि नहीं रहना, उसने शादी की है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और उसके बाद जनाब उसने इसको घर के सामने ही फायर मारा और सर पे गोली लगी, जिससे ये मौका पर ही जाँ बहक हो गए। और वहाँ से पुलिस ने तमाम तर एविडेंस जो है वो इकट्ठा करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अब मकतूल के जो रिश्तेदार हैं वो ये बताते हैं इस पूरे मामले से मुतल्लिक़, वो कहते हैं कि परवेज़ ने कुछ साल कबल अपनी बेटी की शादी साहिबजादा से की थी, ताहम घरेलू झगड़ों के बायस बेटी को वालिद ने अपने घर पर बुला लिया था। और ये मैं तो समझता हूँ कि बाप की मोहब्बत आप देखिए कितनी है। आमतौर पे हमारे यहाँ एक सोसाइटी में बड़ा अलमिया पाया जाता है कि बेटी जिस किस्म के भी हालात का सामना कर रही होती है, वालिदैन उसको एक ही तरगीब दे रहे होते हैं कि बेटा तुम्हारा वही घर है, अब तुमने वहाँ पर बर्दाश्त करना है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी बेटी को सिखा कर ज़रूर भेजें कि बेटे हमने तो बंदे का पुत्र ढूंढ के किया था, अगर वो इंसान का पुत्र निकले तो ठीक है, जानवर निकला है तो घर वापस आ जाना। तो वो बेटी भी घर आ गई और उसके बाद उसने शादी कर ली। बहरहाल जनाब ये सूरत हाल है। और उसके बाद ये बताया जाता है कि साहिबजादा से उस खातून के 3 और दूसरे शौहर से एक बच्चा है। शादी का मुलजिम को जब मालूम हुआ कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तब से ही वो ये धमकियाँ लगा रहा था और बिलाखिर उसने उसके बाप को ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला ऐसे मुल्ज़िमान का इबरतनाक अंजाम कराए और इस पुलिस को चाहिए कानून के मुताबिक इनको गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दे। अब आ जाए जनाब, कराची का एक और वाक़या है जो बड़ा ही दर्दनाक है, जिसकी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है किसी का बेटा होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनका बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। ये वाक़या मंगू पीर के इलाके नहर पंप स्टेशन के करीब आया जनाब, जहाँ पर एक लाश मिलती है और पुलिस और रेस्क्यू अमला फ़ौरन मौका पर पहुँचा और वहाँ पर मुआयना किया, तो उसके बाद उसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। SHO ग़ुलाम हुसैन जो है वो बताते हैं कि मकतूल की जो शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी, ताहम उम्र जो है वो 30 साल के करीब है। मतलब वो जवान लड़का है और कि किसी तेज़ धार आले से उसकी गर्दन जो है वो अलग की गई है और उसके बाद उसे मज़कूरा मुकाम पर फेंक दिया गया। और अभी तक पुलिस इस वाक़े की जांच पड़ताल कर रही है और वक़ूअ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इस केस को भी हल किया जाए। उम्मीद करते हैं जी कराची की पुलिस इस केस को न सिर्फ हल करेगी बल्कि सज़ा भी देगी और ऐसे दरिंदों को पकड़ने में, कानून के कटहरे में लाने में हमारे शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस हो तो वह कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।